नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने नए YouTube चैनल ब्रिजेश गिटाला पर। जो बेसिक आप अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम तक प्रतिदिन एक टॉपिक के एमसीक्यूज इस नए चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जो भी साथी जुड़ रहे हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, आज हमने साइंस का धातु अधातु और तीसरा हमारे बनता है यौगिक। यौगिक से जुड़े हुए राजस्थान की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है उनके अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उस आधार पर 55 ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो विगत एग्जामों में आ चुके हैं दोस्तों, और आपके लिए क्या रहेंगे, इंपोर्टेंट रहेंगे। इसलिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज इस चैनल पर मिल जाएंगे आपको। चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोरेक्स लवण होता है, इसका रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? सीधा आता है एग्जाम के अंदर। और Na2 देखो यहां पर लिखने का तरीका Na2P4O7 10H2O ये रहेगा। ऑप्शन एक है जो आपका यहां पे सही रहने वाला है, बोरेक्स लवण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीधा छप सकता है कि बोरेक्स लवण का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र है। ग्लोबल साल्ट है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, Na2SO4.10H2O। किसमें है भाई, किसमें है? Na2SO4 10H2O ये रहा, ऑप्शन बी ग्लोबल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम होता है, ये किसका मिश्रण होता है? तो सोडा लाइम मिश्रण होता है NaOH प्लस CaO का। इसका क्या होता है, मिश्रण। तो ऑप्शन बी यहां पे आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। तीन तीन चार चार बार एक एक क्वेश्चन को समय मिल रहा है तो दोहराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, दोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका होता है Na2CO डॉट 10H2O 10H2O। तो देखिए Na2CO 10H2O ये रहा, यहां पे 2 नहीं है ना, तो सी ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। एक एक क्वेश्चन देखो लेकिन उसको इस प्रकार से याद करो कि उसको बाद में आप कभी भी ना भूलो दोस्तों, समझ गए? इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन है उसको देखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। यहां पर कोई गलती है क्या भाई? Na2CO3 होता है शायद तक, Na2CO3 CO3। चलिए भाई नेक्स्ट में, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन एक, यहां पे ऑप्शन एक है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो लाइव बेच प्लस टेस्ट सीरीज कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, ऐप का यहां पर आपको देखो नाम दिखाई दे रहा है, जो प्ले स्टोर या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे साथियों। और इस पर राजस्थान की सभी भर्तियां, जिसमें चतुर्थ श्रेणी है, जिसमें जेल प्रेरी है, जिसके अंदर रोडवेज विभाग की भर्तियां हैं, जिसके अंदर रीट पात्रता रीट मुख्य परीक्षा, जिसमें सेकंड ग्रेड है, जिसमें लाइब्रेरियन है, जिसमें पीटीआई है, यानी कि वीडियो पटवार, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना आप, उस भर्ती की लाइव बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, स्पेशल राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और 65% का डिस्काउंट भी वर्तमान में है। तो समय है, सदुपयोग करना है, जगह सही चुननी है, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस से बेस्ट आपको कोई जगह नहीं मिलने वाली। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है यह आपको बताना है दोस्तों। तो बताओ जल्दी से। NaAl, ये रहा NaAlO2, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है बता दो जल्दी से।
बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जो आपके ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? बताओ जल्दी से, जिस जिस साथी को पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका मैं लिखूं अगर, तो Na2S2O3 5H2O। थोड़ा सा ऊपर क्या है कि टाइपिस्ट की वजह से कुछ इधर से उधर हो रहा है, तभी मैं नीचे अलग से लिख रहा हूं आपको। तो ये होता है हाइपो का रासायनिक सूत्र। देखो यहाँ पे अगर इस 2 को यहाँ पे लिख दे, इसको यहाँ पर 3 को यहाँ पर डॉट 5H2O बन गया ना, तो इस प्रकार से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, निम्न में से किसे यसद पुष्प कहते हैं? यसद पुष्प किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का अणुसूत्र है। साधारण नमक कहते हैं NaCl को। किसको कहते हैं? NaCl को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रासायनिक नमक का सूत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का नाम। नेक्स्ट है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? धोने का सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। किसको? सोडियम कार्बोनेट को। साथियों डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए कि जहां पर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, क्विज मिलती है, पीडीएफ मिलते हैं। तो उन चीजों से आप अपनी तैयारी है उसको 4 चांद लगा सकते हैं दोस्तों। समझ गए? अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो भी लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को गोलकर परतक करने में। सिल्वर ब्रोमाइड होता है, उसको गोलकर परतक करने के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है, क्यों? आटे के अंदर जो खाने का सोडा मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए, खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिससे रोटी फूल जाती है। पकोड़े बनाते हो, सर्दी का मौसम है, सोडा मिलाते हो, खाने का सोडा, इसीलिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी में जो बेकिंग पाउडर होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है, क्यों? क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो आग को बुझा देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर गर्म होगा तो विघटित होगा, विघटित होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। अगला मेरा क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय लवण है, जल है, उसकी लवणता में ये रहा सोडियम क्लोराइड। किसकी है? सोडियम क्लोराइड की दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बन सकता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा इसे कहते हैं। वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा होता है? सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है सीधा, और सही रहेगा सोडियम नाइट्रेट व ड्रेस ट्रेड के साथ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgSO4
4.7H2O इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक, प्रति अम्ल के रूप में, ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिएगा भाई, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्त स्त्राव को रोकने के लिए एल्यूमिनियम लवण होता है पोटास एलम, पोटास एलम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? अगर अग्निरोधक कपड़ा बनाना है तो आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करना होगा। किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है, सामान्य फिटकरी है, ये रही K2SO4 Al2SO4 3 चॉइस H2O। भाई नीचे लिख दूं K2SO4 Al2SO4 3 चॉइस H2O, यह फिटकरी का सूत्र होता है, समझ गए? और ये तो ये मान लो कि गोद लिया हुआ क्वेश्चन है बोर्डों का, अलग अलग एग्जामों में सीधा छपता रहता है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम, बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है। पोटास एलम है, ये पानी के शोधन में उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि ये कोलाइडी विलियन को अवक्षेपित करता है, कोलाइडी विलियन होता है उसे अवक्षेपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ भाई, बता दो, जिसको पता है आराम से बता सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CO4H2O, क्या सही है या गलत है भाई? बताओ तो सही है एक बार। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा है यहां पर 2CaSO4H2O। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संगठक है? सीमेंट का संगठक होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम होता है, क्विक लाइम और उसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्विक लाइम, लाइक तो कोई नहीं कर रहा है ना, देख रहे हो वीडियो तो सभी साथी अधिक से अधिक लाइक करते रहो भाई। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संगमरमर है, संगमरमर होता है CaCO3, CaCO3 रासायनिक सूत्र इसका होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, CaOCl2। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है, डोलोमाइट, डोलोमाइट का होता है CaCO3.MgCO3, ये डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम, बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइट्रेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइट्रेट के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है भाई? संगमरमर से। किससे बनता है? संगमरमर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, बुझे चूने से क्लोरीन को गुजार कर, बुझे चूने से क्लोरीन को गुजार कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ये जल में अधिक विलय होता है, पहला ही असत्य है भाई, जल में कम विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक संगठन, जंग, जंग का रासायनिक संगठन भाई देखो Ap2O3
H2O। अब H2O की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हरा कशिश कहते हैं ApSO4 7H2O को। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र, मोहर लवण एरिया ApSO4 NH4 2SO4 डॉट 24H2O, मोहर लवण कहते हैं इससे। 3 बार पढ़ो भाई, 3 बार पढ़ो जल्दी से। ऐसे तो पढ़ोगे नहीं, थोड़ा बहुत डांटेंगे तो जरूर पढ़ोगे, तो पढ़ो जल्दी से 3 बार। अगला क्वेश्चन देखो फिर, किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग से रक्त बहना रुक जाएगा? फेरिक क्लोराइड को। फेरिक क्लोराइड लगा, अगर आपके कट लगा तो फेरिक क्लोराइड लगा लो। क्वेश्चन 47 देखो भाई, हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट का। किसका है? फेरस सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लप्त लोहे पर रक्त तप्त है, यहां पर लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है क्या? हाइड्रोजन H2। क्या प्राप्त होती है? H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला तोता, और नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O दोस्तों। नेक्स्ट है, तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। नेक्स्ट है, नीला कशिश का रासायनिक नाम, नीला कशिश किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट पेट्राहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेट्राहाइड्रेट। अब देखो, अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रोडवेज विभाग में चालक परिचालक की तैयारी कर रहे हो, तो इनके अलग से भी सभी के लाइव बैच है, इनके लाइव बैच मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर सभी भर्तियों का एक ही बैच दे दो, यानी कि सभी भर्तियों की तैयारी करवा दो, तो तीनों भर्तियों की एक तैयारी यानी कॉम्बो बैच भी आपको मिल जाएगा। जो मिक्स हमारे टॉपिक है, मिक्स सिलेबस है, वो एक साथ हो जाएगा, जो अलग से हैं वो अलग से करवा दिया जाएगा। अगर आप कि सर मैं तो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी करना चाहता हूं, तो अलग से चतुर्थ श्रेणी का भी लाइव बैच मिल जाएगा। अब देखो ये मिलेगा कहां पर, तो ऐप का नाम है वो निकलो एक बार, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, और ये मिलेगी कहां पर? प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करोगे तो सीधी ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज मिल जाएगी। दूसरी बात, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नीला तोता, नीला तोता पहली भी देख लियो, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? नीला तोता कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट है, फिलोस्पर वुल क्या है? फिलोस्पर वुल ZNO, फिलोस्पर वुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद कशिश व्हाइट किसे कहते हैं? सफेद कशिश किसे कहा जाता है? ZnSO4 7H2O को। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके, जो कंप्लीट क्वेश्चन है 55, वो मैंने करवा दिए। अब देखो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस पर हमें फोकस करना है। सफलता। अब सफलता मिलेगी कैसे? एक चीज आज यहां से नोट करनी है, आपको चाहिए सफलता, यानी कि नौकरी। भाई 3 नौकरियां हैं, इनमें से मैं एक की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ डी ग्रुप यानी चतुर्थ श्रेणी की बात करूं, तो उसके लिए काम क्या करना है वर्तमान में, वो चीज नोटिस करनी है यहां से। पहला काम, थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़नी है, प्लस में एमसीक्यूज, हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज, 2 चीज। इन दोनों के बाद में आपको मॉक टेस्ट। अब देखो थ्योरी है, थ्योरी के माध्यम से आपको अपने नोट्स बनाने, ये नोट्स है, नोट्स पढ़ो, एमसीक्यूज पढ़ो और मॉक टेस्ट हल करो। इतना अगर आप करोगे तो लिख कर कहता हूं ये सफलता, ये नौकरी आपके कोई नहीं रोकेगा। थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए आरबीएससी और एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ना है, और वो पढ़ना है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पढ़ना है, क्योंकि ये जो कोर्स है इनमें आरबीएससी आपको मिलेगा, इनमें आपको एनसीईआरटी, आपको कंप्लीट किताबों का निचोड़ है वो मिलेगा।
आप आज भी इंतजार कर रहे हो कि बाद में कर लेंगे, कोर्स ज्वाइन करके 2 महीने में कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे, तो इंतजार कर लोगे 3 महीने, तैयारी नहीं कर पाओगे। आज ज्वाइन करो, बेहतर मौका, अच्छा मौका, और सर्दी का मौसम, इससे बेस्ट तैयारी का मौका कहीं नहीं मिलेगा। आशा करता हूं मेरी बातें आपके समझ में आई होगी और आप आज ही ज्वाइन करोगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।